सुनो कहानी में आज कहानी का मौजू है उस्ताद, तालिबे इल्म और ऊंट। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आएगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक तालिबे इल्म को उस्ताद ने इम्तिहान में फ़ेल कर दिया। तालिबे इल्म शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास चला गया और कहने लगा कि मुझे गलत फ़ेल किया गया है। प्रिंसिपल ने उस्ताद और तालिबे इल्म दोनों को बुला लिया और उस्ताद से फ़ेल करने की वजह पूछी। उस्ताद साहिब ने बताया कि इस लड़के को फ़ेल करने की वजह ये थी कि वो हमेशा मौजू से बाहर निकल जाता है। जिस मौजू पर इसे मज़मून लिखने को दिया जाए उसे छोड़कर अपनी पसंद के मौजू पर चला जाता है। प्रिंसिपल ने कोई मिसाल पूछी तो उस्ताद साहिब ने बताया कि एक दफ़ा मैंने इसे बहार पर मज़मून लिखने को कहा तो वो इसने कुछ इस तरह लिखा। मौसम बहार एक बहुत ही बेहतरीन मौसम होता है और इसके मनाज़र बहुत ही दिलनशी होते हैं। इस मौसम में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और सब्ज़ी की बहुतायत हो जाती है। इस मौसम को ऊंट बहुत पसंद करते हैं और ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊंट नहायत ही साबर जानवर है। लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल साहिब ने कहा कि हो सकता है कि ये मुनासबत की वजह से बहार की बजाय ऊंट पर लिख बैठा हो। आप इसे कोई और मजमून देकर देखते। उस्ताद साहिब ने कहा कि मैंने एक दफ़ा इसे कहा कि तुम इस तरह करो कि जापान में गाड़ियों की फैक्ट्री पर मजमून लिखो। इस तालिबे इल्म ने जो मजमून लिखा वो कुछ इस तरह था। जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और गाड़ियों की सनत में इसको मुनफरिद और आला मुकाम हासिल है। जापान दुनिया में गाड़ियाँ बरामद करने में पहले नंबर पर है। हमारे मुल्क में भी ज़्यादातर गाड़ियाँ जापान की इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सवारी के लिए ऊँट का इस्तेमाल करें। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबर जानवर है। लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि शायद सवारी की वजह से ऐसा हो गया है। आप बिल्कुल ही कोई अलग मौजू देकर देखते। उस्ताद साहिब ने कहा, जी एक दफ़ा मैंने बिल्कुल ही अलग मौजू दिया जिसमें ऊंट का जिक्र आना नामुमकिन था। मैंने इसे कंप्यूटर पर मजमून लिखने को कहा, लेकिन इसने जो मजमून लिखा वो कुछ इस तरह था। कंप्यूटर एक नहायत ही हैरानकुन इजाद है। जो काम पहले सालों में नहीं होते थे वो आज सेकंडों में होते हैं। कंप्यूटर का इंसानी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा एहसान है। आजकल की नई नस्ल कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो तालीम याफ्ता हों, लेकिन जहाँ तक गैर तालीम याफ्ता तबके का ताल्लुक़ है तो वो कंप्यूटर पर तवज्जो नहीं देते क्योंकि वो और सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं। अरब के सहराओं में जो बुद्धू रहते हैं उनको तो कंप्यूटर का अलिफ से बा नहीं पता। लिहाजा हमारे इलाके में लोग ज़्यादातर वक्त ऊँट के साथ गुजारते हैं। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबर जानवर है।
लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल ने ये सुनकर कहा, फिर तो आपने ठीक फेल किया। फिर तालिबे इल्म से कहा कि मैं आपको एक मौका देता हूँ, आप यहीं बैठकर एक मज़मून लिखो जो मौजू से इधर उधर ना हटे। तालिबे इल्म मान गया और प्रिंसिपल ने उसे एक रोड एक्सीडेंट पर मज़मून लिखने को कहा। तो तालिबे इल्म यूँ लिखता है, एक दफ़ा मैं रियाज से मक्का जा रहा था। मेरे पास टोयोटा क्रेसिडा गाड़ी थी जो बड़ी मस्त थी। मैं जनाब हाईवे पर बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ जा रहा था। मैं ऐसे इलाके से गुज़र रहा था जहाँ पर ऊँट रोड क्रॉस करते हैं, और ऊँट की ख़ास बात ये है कि वो ना ही गाड़ी से डरता है और ना ही दूर हटता है। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबर जानवर है। लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। जब प्रिंसिपल साहिब ने ये मज़मून पढ़ा तो सर पकड़ कर बैठ गए और कहा कि तुम्हारा कोई इलाज नहीं, और इसको फेल कर दिया। अब जनाब इस शागिर्द का शक यकीन में बदल गया कि इसके साथ ज़रूर बिल ज़रूर जुल्म हुआ है, और इसने महकमा तालीम को एक दरख्वास्त लिखी। जनाब आली, मैं अपनी क्लास का एक नहायत ही ज़हीन तालिबे इल्म हूँ और मुझे सालाना इम्तिहान में जानबूझकर फेल कर दिया गया है। मेरे उस्ताद ने मेरी काबिलियत की वजह से मुझे फ़ेल किया है। जनाब, मैंने अपने उस्ताद के नाकाबिले बर्दाश्त रवैये पर ऐसे ही सब्र किया जैसे ऊँट अपने मालिक के ताने पर सब्र करता है। मालिक ऊँट से अपने काम भी निकलवाता है और उसको सताता भी है। और हाँ, ये भी बताता चलूँ कि ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबर जानवर है। लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। इस ज़माने के उस्ताद मेरे साथ ऐसे ही जुल्म कर रहे हैं जैसे ऊँट के साथ हो रहा है। लोग इनके हकूक़ को पामाल कर रहे हैं, उनसे काम भी लेते हैं और इनको मारते भी हैं। और हाँ, ऊँट का गोश्त नहायत ही लजीज होता है। इसका गोश्त कभी आपने खाया है? अगर नहीं तो चलो मेरे साथ मेरे इलाके में, आपको खिलाता हूँ। और कभी ऊँटनी का दूध भी आपने पिया है? ये बहुत ही उम्दा और सेहत के लिए मुफीद होता है। अगर आप मेरी दरख्वास्त पर गौर करें तो मैं आपको ऊँटनी का दूध पिलाने का वादा करता हूँ। वस्सलाम, एक तालिबे इल्म। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।